हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णा प्रणाम प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सबको हरे आवाज आ कृष्ण। रही है? प्रणाम। यस प्रभु जी, आज आवाज आ रही है। आइए जी, प्रार्थना दंडवत से शुरुआत प्रणाम। करते हैं। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। आइए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम हरे अज्ञानतिमिरन्धस्य कृष्णा प्रभु जी। ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जगन्नाथ भगवान की जो लीला है उसकी चर्चा में। हम लोग खास करके जो भगवान जगन्नाथ के वेश है उस पे चर्चा कर रहे हैं। तो कोई बता सकता है कि उठने के बाद सबसे पहला वेश जो भगवान का होता है वो कौन सा होता है? उसको क्या नाम बोलते हैं? उसका क्या हरे नाम रहता है? कृष्ण। हरे कृष्ण अभक्त मतलब। तड़प, अभक्त तड़प हाँ उत्तर। अदक्ष अबक्ष तड़प उत्तरी बेश। अभक्ष बोलते या तड़प उत्तरी देश। अभक्ष मतलब अभक्ष मतलब जो प्रभु कल बता रहे थे हमारे आदित्य प्रभु जो नीति। ब्रश करने के टाइम पे प्रभु जी जो पहना जाता है। हाँ ब्रश करने की जो नीति है और जो स्नान करने की नीति है ना आदित्य प्रभु उसको अभक्ष बोलते हैं। करेक्ट। जी प्रभु जी, स्नान करने का मतलब भगवान जो एक प्रणब प्रभु जी ने भी क्वेश्चन पूछा था शायद हाँ। परसों कि भगवान क्या एक दिन स्नान करते हैं। तो एक्चुअली एक कथा में मैंने सुना है हल्दर स्वामी महाराज के भी कि भगवान एक्चुअली रोज स्नान करते हैं। तो भगवान वो मिरर से स्नान करते हैं, जो मिरर दिखाते हैं ना भगवान को, वही उनका हाँ। स्नान करना होता है। भगवान खुद को जो निहारते हैं उसमें, तो वही वो हम्म। खुद के मतलब दृष्टि से ही खुद पवित्र हो जाते हैं पूरा। तो वो वही उनका हम्म। मतलब प्यूरिफिकेशन, शुद्ध होने का प्रोसेस, वो वही नीति है वो, जो हमारे इस मतलब हरे कृष्णा स्पिरिचुअली प्रभु जो। जी। हाँ जी प्रभु जी। लाइक आदित्य प्रभु जी बोला वो वैसे ही है। तो लाइक इस्कॉन में मुझे एक माता जी ने बोला था कि वैसे मिरर लेते हैं, जगन्नाथ जी के सामने रखते हैं, फिर एक लाइक वेसल लेते हैं, फिर उसमें जल डालते हैं, और फिर ऐसे लाइक क्या बोलते हैं उसे, लाइक मानसिक रूप से स्नान कराते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन। तो अभक्ष जो स्नान करने का और ये दांत साफ करने का नीति है उसको अभक्ष बोलते हैं। और अभक्ष बेशा या उसको और भी बोलते हैं उत्तरिया उत्तरी बेश। और जो भगवान जो सोने के पहले जो आखिरी दर्शन देते हैं वो कौन सा बेश में देते हैं? बड़ा श्रृंगार हुए। बड़ा श्रृंगार। बड़ा श्रृंगार। यस। तो आज हम आगे के और भी जो बेश है भगवान के उसके बारे में, कल कमलेश प्रभु ने बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स सेंड किए, कलर्ड थे वो। पर मैंने वहां देख रहा था कि ये अभक्ष और ये वाले नहीं थे उसमें, राइट प्रभु? वो बड़ा बेश का भी नहीं था। बड़ा वेश का है प्रभु, बट इसका नहीं है।
बड़ा वेश का है प्रभु, बड़ा आपने जो दूसरे बताए ना वो नहीं है। अच्छा। प्रभक्ष, हाँ वो नहीं है। बड़ा बेश है क्या उसमें? यस प्रभु, है ना। एक सेकंड मेरे को ढूंढने दो, फिर मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। आपने कौन से ग्रुप पे भेजा था वो? विजिगड़ी ग्रुप में भेजा था प्रभु मैंने। एक सेकंड में दिखाता हूँ सबको। VGKD काउंसलिंग ग्रुप में भेजा होगा तो। स्क्रीन दिख रहा है तो ये वाला है एक बेश, राजा राजेश्वर बेश। ठीक है, एक ये बेश है। ये भी काफी ऑपुलेंट दिख रहा है। और नवजौवन बेश, नवजौवन एकदम सिंपल है ये वाला। ये है घोडालगी बेश, डिजाइन विंटर ड्रेसेस फॉर द डीटीज। ये ठंडी में पहनाते हैं वो वाला देश है, बेश है। और गजानन बेश इसमें, हाँ ये बेश आएगा हमारे चर्चा में, ये इसके ऊपर चर्चा भी है, ये डॉक्यूमेंट में है। और गज उतारन बेश, माघ पूर्णिमा तिथि में किया जाता है। अच्छा, ये गजेंद्र को जो बचाया, गज गज उद्धारण बेश, गजेंद्र को जो उद्धार किया ना उसका बेश है ये। देखिए गजेंद्र, और एक ये भी है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ है जो उसको काट रहा है उसका पैर, तो ये बेश उसका बेश है। और कालिया दलन बेश, ये कालिया, कालिया जो है सांप, उसके ऊपर भगवान खड़े हैं, वो बेश है। सुना बेश, आषाढ़ शुक्ल एकादशी में ये बेश पहनाया जाता है। और बड़ा श्रृंगार, अच्छा ये बड़ा श्रृंगार बेश। तो ये कलर्ड है, तो इसमें काफी अच्छे से दिख रहा है हमको कि तीन पेंडल बोले थे, वो है काफी अ, अ, फूलों में फूलों के काफी गार्लैंड्स, हार पहनाए गए हैं। और माथे पे भी अच्छा सा अ, श्रृंगार किया गया है। नाक में नथनी जैसे बोला था वहां पे होती है, वो भी है। तो ये बेश में वो सब है। रघुनाथ बेश, ठीक है, ऐसे अलग अलग बेश है। हम लोग अभी आगे का पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट। मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ। डॉक्यूमेंट डिसअपियर हो जा रहा है। कुछ तो ऐड वैड चल रहा है यहाँ पर, इसके कारण ये डिसअपियर हो जा रहा है। हम्म Costume on various festival occasion. During the celebration of different festivals, the deities change their dresses and put on different categories of ceremonial costumes or dresses according to the nature of festival. The Beshas are indeed an important aspect of the festival which draws large crowd. So बोल रहा है कि काफी जो लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, ये बेश, अलग अलग बेश को देखने के लिए ही आते हैं। तो खास करके जब उत्सव रहता है तब भगवान को इस प्रकार के बेश किए जाते हैं। तो क्या है ये? Lord Sri Jagannath has generally been identified with Lord Vishnu, but on certain particular festival occasions, the deities are decorated with different masquerades, such as Gajanan Besh, Naga Arjuna Besh, Padma Besh, Trivikram Besh, Kalia Dalan Besh, uh,
गज उद्धारण वेश जो हमने देखा अभी, राधा दामोदर वेश एक्सेट्रा. It is so because Jagannath culture encompasses within itself various cults such as Vaishnavism, Shakta cult, Shaivaism, Ganapatya cult and tribal forms of worship. तो जगन्नाथ जी का जो, जैसे कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम भगवान कृष्ण को हम गजानन के वेश में देख ले या उनको कोई और इसके वेश में, पर गजन जगन्नाथ जी जो है जगत के नाथ है, तो उनके अंदर सभी वेश दिख सकते हैं हमको. शैवाइज्म भी बोला है, शैवाइज्म, गणपति भी दिख जाएंगे उनके अंदर. शक्त कल्ट मतलब ये जो बोल रहे थे, काली, काली का भी शायद जो देवी होता है, देवियों का भी शायद कुछ कुछ वेश उसमें आता है. As such, the Besha of Lord Sri Jagannath symbolize a sort of religious and cultural synthesis. क्या हो गया ये इसमें पता नहीं, आज ऐड चल रही है और ये बार बार थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो जाता है. हाँ. और hence the three deities are decorated in such a way as to satisfy the spiritual aspirations of different sects. तो कोई भी धर्म का लोग आएगा कि हमको, अरे कोई शैवाइट भी आएगा या कोई गणपति का भक्त भी आएगा, तो भी भगवान जगन्नाथ का गणपति रूप में दर्शन करके, शिव जी के रूप में दर्शन करके वो भी तृप्त, वो भी खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है. These Vishas are mainly related to लीलाज ऑफ कृष्ण, राम, बा, बामन, वामन, ये जो उड़िया में वामन को बामन बोला हुआ है, वामन है, और गणेश. सम इम्पोर्टेंट फेस्टिव बेशास ऑफ डीटीज आर चंदन बेशा. ठीक है. द वर्ड चंदन मीन्स सैंडलवुड, द स्वीट सेंटेड पेस्ट ऑफ विच इज स्मियर्ड ऑन द डिवाइन बॉडी ऑफ deities in the month of Vaishakha and Jyeshtha, spreading over 42 days during Chandan Yatra, beginning from अक्षय तृतीया, थर्ड डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ बैशाख. जैसे हमारे इस्कॉन के मंदिर में भी हम लोग देखते हैं, चंदन यात्रा जब भी चलती है तो भगवान को, क्योंकि गर्मी रहती है, तो ठंडा करने के लिए चंदन लगाया जाता है. तो यहाँ पर 42 दिन तक भगवान को चंदन का लेप लगाकर, चंदन के सेंट भी लगाया जाता है, उसमें सेंट, सुगंधित सेंट डाला जाता है चंदन पेस्ट में, और वो लगा के भगवान का श्रृंगार किया जाता है. तो एक ये चंदन बेश हो गया आज. फिर आया, नेक्स्ट है गजानन और हाथी बेश. तो द एनुअल साइकिल ऑफ फेस्टिवल ऑफ श्री जगन्नाथ बिगिंस विथ स्नान यात्रा. स्नान यात्रा अभी हो गई है शुरू. अभी स्नान यात्रा तो हो गई, पर ये भगवान अभी जो स्नान यात्रा, और परसों, परसों भगवान की यात्रा निकलेगी. भगवान अभी बीमार है, परसों वो ठीक हो जाएंगे और निकलेंगे. तो द स्नान यात्रा विच टेक्स प्लेस, which takes place on the full moon day of Jyeshtha, May June. गजानन और हाथी बेश इज डन ऑन द ओकेजन ऑफ स्नान. तो अभी जो स्नान यात्रा जिस दिन हुई थी, शायद उस दिन पे ये बेश किया होगा भगवान का, ये पता नहीं है, पर बता रहे हैं कि उस दिन जो स्नान यात्रा जिस दिन निकलती है, उस दिन ये बेश किया जाता है. On the Snan Purnima day, the deities are taken out to the Snan Vedi, the bathing platform. After the ceremonial bath, the deities are dressed like Gajanan, which is locally known as Hathi Besh. So स्नान यात्रा के बाद, भगवान का स्नान जब हो जाता है, उसके बाद भगवान को ऐसा श्रृंगार किया जाता है. एक एक सूंड भी निकली हुई है यहाँ पर. और locally known as Hathi Besh. Since it is a general practice among the Hindus that Lord Ganesha is worshipped at the beginning of every religious rites, Lord Sri Jagannath is decorated as Ganesh during first annual yatra. It is also stated that he is dressed as Gajanan Ganesh to satisfy the followers Ganpati. तो गणपति का जो पूजा है सबसे पहले हमारे इसमें करते हैं हम लोग. तो पहली यात्रा है और भगवान स्नान करके निकले, तो भगवान को गणपति के वेश में श्रृंगार किया जाता है. और ये इसीलिए भी किया जाता है ताकि जो गणपति के भक्त है, वो भी, उनको भी आकर्षित कर सके भगवान. अकॉर्डिंग टू दर्ध्यात भक्ति और गणपति भट्ट, a devotee of Ganesh who had come from Karnataka was disappointed not to see Ganpati image on the
bathing platform. To satisfy the religious sentiment of this devotee, to the surprise of all the assembled, a lord appeared with the mask of Paichedam. Since that day, the Gajanan or Hathi Besh of the deities is being donned on the day of ज्येष्ठ पूर्णिमा. तो एक भक्त आए थे, उनका नाम था गणपति भट्ट. तो गणपति भट्ट जब आए थे दर्शन करने और देखा कि अरे स्नान यात्रा तो हो रही भगवान की, और इसमें क्योंकि कोई भी पूजा के वक्त, कोई भी पूजा अर्चना के पहले हम लोग गणपति की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर वो देखा कि अरे भगवान गणपति का कोई फोटो नहीं, कोई विग्रह नहीं, ऐसा कैसे. तो फिर वो काफी हताश हो गया. तो उन्हीं को भगवान एक एक भक्त को संतुष्ट करने के लिए भगवान ये गणपति का गजानन का वेश धारण करते हैं. द पेशा इज चीफली कंडक्टेड बाय पालिया पुष्पलक. ये हमने सुना था, पालिया पुष्पलक जो है, ये जो अलग अलग समुदाय होते हैं भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगते हैं, उसमें पालिया पुष्पक जो समुदाय है वो खास करके भगवान के का श्रृंगार करने में माहिर है. तो ये जो द बेशा इज चीफली कंडक्टेड, तो ये जो गणपति का जो बेश है गजपति का, वो पालिया पुष्पक, कुंटिया, मेकाप, दैत्यपति, और दैत्यपति भी एक और वो होते हैं, समुदाय होता है पंडास का. ऑन दिस डे तो वो लोग सब मिलके भगवान का ये वेश करते हैं. लॉर्ड श्री जगन्नाथ एंड बलभद्र अज्यूम गजानन बेश. द राघव दास मठा एंड गोपाल तीर्थ मठा respectively supply the above besha material as per prolonged tradition. तो केवल गणपति का वेश किनका हो रहा है? जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का. सुभद्रा महारानी का नहीं, उनको देखो सूंड नहीं लगाया, उनका उनका नहीं है गणपति का वेश, केवल जगन्नाथ जी और बलदेव जी का है. और कौन दे रहा है इसको कपड़ा और ये सब वेश का मटेरियल? राघव दास मठ और गोपाल तीर्थ मठ. ये जो दो मठ है, ये सालों सालों से हमारी जो जगन्नाथ जी की प्रथाएं है और सनातन धर्म की प्रथाएं है, ये ऐसे नहीं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल, 50 साल पहले, ऐसा नहीं है. ये हजारों हजारों साल से चलती आ रही प्रथा है. Pilgrims and general public are allowed to go up to the limit of Snan Mandap to have a darshan of attractive Gajanan Besh of deities without paying any fees during Sahana Mela period. तो जो भगवान तक, पहले तो भगवान जब निकलते थे तो उनको लोग जाके ऐसा गले भी लगा लेते थे, काफी लोग करते थे. अभी वो उतना अलाउ नहीं करते, पर पहले काफी ये अलाउ होता था कि कोई अगर गया होगा दर्शन उस टाइम पे किया होगा तो पता होगा कि रथ यात्रा में या कुछ खास अवसर ये जैसे स्नान यात्रा में तो भगवान को बहुत लोग जाके गले भी लगा लेते थे, क्योंकि जगन्नाथ जी ने अपने हाथ भी ऐसे ही रखे हुए हैं. सबसे ज्यादा जो रेसिप्रोकेट करने वाले विग्रह है, ये भगवान है, वो भगवान श्री जगन्नाथ है. ये भक्तों के छोटी छोटी इच्छाओं को भी ये रेसिप्रोकेट करते हैं. और अ, किसी की कुछ इच्छा रहेगी, जैसे कि मैं आपको कल एक एक पास टाइम बताने वाला था भगवान जगन्नाथ की. तो 1730 में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था रामचंद्र देव. रामचंद्र देव राजा, भगवान ये पुरी के राजा थे. और उनका बहुत भगवान के प्रति आसक्ति थी, जगन्नाथ जी के प्रति उनकी बहुत आसक्ति थी. तो रामचंद्र देव, उस टाइम पे मुगलों ने आक्रमण किया था जगन्नाथपुरी पर, और बुरी तरीके से रामचंद्र बेश उसमें हार गए थे और उनको बंदी बना लिया गया था. रामचंद्र देव, नॉट बेश, रामचंद्र देव. तो रामचंद्र देव जब बंदी बन गए और वहां पर उनको बंदी बना करके, और एक और वहां पे सूबेदार को लगा दिया गया. मुगल सूबेदार जो थे उनका नाम था तकी तकी खान. तकी खान, तकी खान का को एक चीज में बहुत मजा आता था, उनको हिंदू मंदिरों को
तोड़ने में, तबाह करने में, हिंदुओं को मारने में, और उनको परेशान करने में बहुत उनको रुचि रहती थी तकी खान की। तो उन्होंने देखा कि अरे, ये रामचंद्र देव जो इतने भगवान के भक्त है, और उनको उन्होंने एंड में बंदी भी बना लिया है। तो वो चाहते थे कि इनको बंदी तो मैंने बना लिया है, पर यहाँ के लोग जो है वो अभी भी मेरे साथ जुड़े नहीं है, मेरी बात उतनी सुनते नहीं है, और मुझको कर वसूलने में बहुत मुश्किल होती है यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा कि ये जो रामचंद्र देव है, इसको इसका विवाह अगर मैं मेरी बहन से करवा दूं, उनका नाम था अ, रजिया, रजिया से करवा दूं, तो ये भी मुसलमान हो जाएंगे। और क्योंकि ये मुसलमान हो जाएंगे तो बाकी लोग इनको फॉलो करेंगे, यहाँ के लोग, क्योंकि ये काफी पॉपुलर लीडर है यहाँ कर के। तो बाकी लोग भी इनको फॉलो करेंगे और वो भी मुस्लिम हो जाएंगे या इनकी बात सुनने लगेंगे। और मुझको यहाँ पर जगन्नाथपुरी में शासन करने में बहुत आसानी से मैं यहाँ शासन कर पाऊंगा अगर ये मुस्लिम अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो उनको बोला गया काफी कि धर्म परिवर्तन कर लो, तो नहीं किया। पर फिर अंत में उनको बोला कि आ, बहन से शादी कर लो, तो वो शादी के लिए भी राजी नहीं थे। तो एक दिन क्या होता है, जब ये कारागृह में बंद थे, रामचंद्र देव तो कारागृह में बंद थे, तो उनको रजिया मिलने आती है, जो ताकी खान की बहन थी, और बोलती है कि सुनो, मैं जानती हूँ तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, तो ये शादी तुम मेरे साथ कर लो, और ये कि केवल एक फॉर्मेलिटी रखो। क्योंकि मेरी माँ भी हिंदू थी और उनको भी कन्वर्ट किया गया था, तो मैं जान रही हूँ कि तुम क्या चाहते हो, और मैं तुम्हारा हर प्रकार से सहयोग करूंगी। तुम्हें जो भी भगवान की भक्ति करनी है और सेवा करनी, मैं उसमें तुम्हारा हर प्रकार से सहयोग करूंगी। तो रामचंद्र देव बोलते नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम भले ही अच्छी क्यों ना हो, पर मेरा समाज, मेरा समुदाय, मेरा वो कभी मुझे अपनाएगा नहीं अगर मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो वो बोलती है नहीं, मैं वो सभी को हैंडल कर लूंगी। अभी भगवान जगन्नाथ की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आप जानते नहीं ये मेरा भाई कितना कितना क्रूर व्यक्ति है, ये कुछ भी हद तक जा सकता है, ये मंदिर भी तबाह कर सकता है, ये वहां के विग्रह भी तबाह कर सकता है। तो ये सब सोचकर उन्होंने रामचंद्र देव ने बोला कि ठीक है, भगवान की रक्षा के लिए मैं इस्लाम में कन्वर्ट होता हूँ। और वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। और जैसे ही वो उन्होंने इस्लाम अपनाया, वैसे ही पूरे हिंदू समाज ने, सनातन धर्म ने, और उनकी, यहाँ तक कि उनकी पत्नियों ने भी उनका त्याग कर दिया। सब अपना घर छोड़कर अपने सब उनका घर छोड़ के अपने अपने घर चली गई। और रामचंद्र देव जो है, ये बहुत, इनको मंदिर में भी एंट्री बंद हो गई इनको, क्योंकि अब तो ये अन्य समुदाय के हो गए, अन्य धर्म के हो गए। तो जगह, जैसा कि जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में केवल हिंदुओं को एंट्री होती है, तो उनको एंट्री बंद कर दी गई। अब ये रोज आके भगवान के पास रोते थे कि भगवान, मैंने आपकी, केवल आपकी सेवा के लिए ये किया, और मेरे साथ कितना अभी अन्याय हो रहा है। लोग मेरे कितने विरुद्ध हो गए हैं, यहाँ तक मेरे घर वाले मेरे विरुद्ध हो गए हैं, और यहाँ तक सबसे बड़ी बात, मुझे आपका दर्शन भी नहीं करने मिलता। तो सिंह द्वार के बाहर आके वो रोज रोया करते थे रात में। जब द्वार बंद हो गए उसके बाद रोज भगवान के पास आते थे और जोर जोर से रोया करते थे। तो एक दिन जब वो रो रहे थे, तब अंदर से आवाज आई कि, और इनका नाम चेंज करके हफीज कादर खान, ऐसा नाम इनका रख दिया था। तो भगवान ने अंदर से आवाज करके बोला कि सुनो, मैं तुम्हारे हृदय को पूरी तरीके से जान रहा हूँ, और मुझे पता है तुम्हारे तुम्हारे मन में मेरे प्रति कितना प्रेम है, और जो तुमने किया है वो मेरे और मेरे मंदिर की सुरक्षा के लिए किया है। तुम डरो मत। मैं
जल्द ही कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हारे प्रति तुम्हारे जो प्रेम को मैं आदान प्रदान करूंगा। तुम्हारा आई विल रेसिप्रोकेट विथ योर लव। तुम्हारे जो प्रेम है उसके लिए मैं कुछ मेरे तरफ से भी प्रीति बताऊंगा। और ये आवाज, दरवाजा बंद था, दरवाजे के वो साइड से आ रही थी, और ये सुनकर ये रामचंद्र देव वो इतने खुश हो गए और वो अपने घर लौट गए। तो जब नेक्स्ट डे सिंहद्वार खोला वहां के सैनिकों ने, नॉट सैनिकों ने, ये पुजारियों ने, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही द्वार खुला तो वहां बहुत सारे अलग अलग फूलों की पंखुड़ियां पड़ी हुई है और बहुत अच्छी सुगंध वहां से आ रही थी। फिर उन्होंने देखा कि अरे, ये तो द्वार रात भर बंद था, यहाँ पर ये फूलों की, इतने सारे फूलों की पंखुड़ियां, इतने सारे फूल कैसे आ गए। तो उन्होंने फिर उसका पीछा किया और वो देखा कि वो फूल की जो लाइन थी, वो फूल पूरे मंदिर तक जा रहे थे, और यहाँ तक के भगवान के रत्न सिंहासन तक जा रहे थे, जहाँ भगवान के विग्रह रखे हुए वहां तक वो फूल गए। और उसी रात जो प्रमुख आचार्य थे, जो हेड पुजारी थे वहां के, उनको सपना आया कि देखो, मेरा दर्शन करने रोज ये आता है रामचंद्र देव, और रोज बाहर आके रोता है। अब वो रात भर रोता है और वो परेशान रहता है, तो मेरा भक्त अगर परेशान है तो मैं कैसे अच्छे से सो सकता हूँ। तो तुम एक काम करो, मंदिर जो सिंह द्वार है उसके दाहिने बाजू में मेरा एक विग्रह रखो, और वो विग्रह का दर्शन ये रामचंद्र देव को करने दो, और कोई भी व्यक्ति आए जिसको मंदिर में अलाउड नहीं है। पतित पावन इसीलिए उसको बोलते हैं, पतित पावन जगन्नाथ। तो वो पतित पावन जगन्नाथ की स्थापना वहां से हुई थी। तो बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पे हम बता रहे थे कि कैसे एक अ, ये भक्त का नाम था गणपति भट्ट, राइट, गणपति भट्ट। तो उनके मन में इच्छा थी कि भगवान का विग्रह, हमारे गणपति का विग्रह नहीं है इनके मंडप में। तो भगवान ने उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक एक पूरा वेश धारण किया। रामचंद्र देव की इच्छा थी भगवान का दर्शन करे, तो उनके अकेले के लिए पूरा पतित पावन जगन्नाथ का वेश धारण किया। और ये जगन्नाथ जी बहुत खास है, इसमें ना उनके हाथ है ना पैर है, केवल मुंह इतना बड़ा रखा हुआ है, केवल उनका सर है इतना। तो ऐसे जितना हम ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, ये जो अ, भगवान का, उतना ज्यादा इसमें रस डेवलप होगा। जितना डिटेल में हम जानने का प्रयास करें भगवान को, उतना ज्यादा भगवान भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, और उतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उतना ज्यादा रस आ रहा है। प्रभु ठीक जी। है, तो यस प्रभु। प्रभु जी, तो आज ना मैं अपने स्कूल के लाइब्रेरी से ये जगन्नाथ ऑफ पुरी वाला बुक लाया हूँ। तो प्रभु जी, ओके। इस बुक में लिखा है, जैसे कल आपने बोला था कि नारद मुनि जी जो पूरी पूरी के किंग थे वो ब्रह्मा जी के पास गए थे, और ब्रह्मा हम्म जी के लिए हमारा एक दिन मतलब हम उनका उधर एक दिन, इधर 100 इयर्स होता है। तो इधर लिखा है, जब वो वापस आए थे सब कुछ बदला बदला हुआ सा था, और एक न्यू किंग था। तो हम्म वो जो नया किंग था उनका नाम था गला माधव। तो हम्म इस पे लिखा है कि गला माधव वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स डेजर्ट में, और उनका हॉर्स सडनली किसी चीज से ट्रिप होकर गिर गया, और वो भी गिर गए। तो जब उनने हम्म देखा उधर कुछ ऐसे रॉक टाइप था, तो जब उनने थोड़ा डिग किया, उनको जैसे जगन्नाथपुरी का जो डोम है ना ऊपर का, वैसे हम्म कुछ चीज दिखा। तो फिर जब उनने पूरा डिग कर आया तो तभी जब पूरा डिग कर आया तो ये पूरा जी का जो मंदिर है वो पूरा निकल आया, और वहां पे जगन्नाथ जी की मूर्तियों को स्थापित किया। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव प्रभु बताने के लिए। हम्म। थैंक यू सो मच। तो आप कल बता रहे थे इसके बारे में ना, वो खत्म हो गया था, आप भी शायद पतित पावन हाँ। जगन्नाथ के बारे में बोलने वाले थे, तो वो आज हमने कवर कर लिया। ठीक है प्रभु। हाँ। और किसी का कुछ प्रश्न या कमेंट?
किसी ने किया है ये? मैं पूछना चाहता हूँ, किसी ने गजानन बेश का दर्शन किसी ने आज तक किया है ग्रुप में? नहीं किया है तो आशा आपको। कहाँ पे है सर वो? हाँ, कहाँ पे है प्रभु जी वो? नहीं, जगन्नाथपुरी में ही है। जगन्नाथ जी का वो बेश पहनाते हैं उनको, गणपति का बेश पहनाते हैं। तो वो वाला मैं मैंने पूछ रहा था। देखा इस्कॉन में नहीं दर्शन। मैंने। किसने देखा है? देविका माता जी ने बोला देखा है। इस्कॉन में देखा, इस्कॉन में दर्शन किया है। अच्छा, ये वाला। हाँ हाँ, ओ, एनवीसीसी अच्छा में है इसका। मैंने भी दर्शन किया हुआ है प्रभु जी। अच्छा, एनवीसीसी में। यस प्रभु मैंने जी। अच्छा, नेट नहीं पे प्रभु किया जी, हुआ है। अपने कुंज बिहारी में लास्ट ईयर जो आए थे ना, अभी 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 भी हाँ हाँ जब रथ यात्रा के बाद हफ्ते भर अपने कुंज बिहारी में रहेंगे ना, हाँ तो हाँ हाँ। तभी किया। हाँ तभी किया था, ये अभी भी होगा, गणपति अभी का भी रहने वाला है। गणपति बेश। हाँ ओके। हाँ, ये सर। अच्छा अच्छा, प्रभु जी, धन्यवाद। एक सिर्फ थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। हाँ हाँ। मैं गाड़ी चल रहा था तो मैं सुन नहीं पाया था कि वो धर्म परिवर्तन रामदेव जी ने क्यों किया था, मतलब तो दैट आई उनको, मिस दैट लिटिल पार्ट। हाँ, वो रामचंद्र देव को ना उन्होंने बंदी बना लिया था तकी खान ने, और उनको फोर्स कर रहे थे कि अब धर्म परिवर्तन कर लो। जैसे कि हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि जो हमारे कौन आचार्य थे, राइट, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उनको भी दाबिर खां साखर मलिक बना दिया था लकोड़ नवाब में हुसैन दिखा। शाह ने। तो वैसे इनको भी उन्होंने हाफिज कादर खान बना दिया था। अब बोला था मेरी बहन से विवाह करो, मेरी बहन से विवाह करो। इनको धर्म परिवर्तन करा देंगे तो, क्योंकि ये इतने प्रचलित थे वहां पर, तो बाकी लोग भी फॉलो करेंगे इनको। और वो उनका मोटो था कि ज्यादा से ज्यादा लोग को धर्म परिवर्तन करवाएंगे। जी। तो ये, नहीं तो उनकी बहन बोलती है तुम कर दो, नहीं तो मेरे से विवाह कर लो, नहीं तो ये मंदिर भी तबाह कर सकता है, विग्रह भी तोड़ सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये बहुत क्रूर व्यक्ति है। इसके लिए उन्होंने विवश ओके होकर ओके। भगवान की विग्रह बचाने के लिए, मंदिर बचाने के लिए उन्होंने ये धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक 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 प्रभु जी, थैंक यू। वो थोड़ा पार्ट मेरा मिस हो गया था, गाड़ी चलाते आवाज आ रही थी तो नहीं नो नहीं सुन प्रॉब्लम। पाया था। थैंक यू प्रभु नो जी। प्रभु प्रॉब्लम। जी। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरे पास एक फोटो है जिसमें जगन मोबाइल पे, जिसमें जगन्नाथ जी के 12 बेशाज है। आपको अभी क्लियरली नहीं दिख पाया होगा, पर नहीं इसमें दिख रहा है। जगन्नाथ जी के, हाँ, इसमें जगन्नाथ जी के 12 बेशाज है। ये वो, ओके, इसमें क्या क्या वेश है? ये गणपति का भी, ये शायद कल भेजा था, कमलेश प्रभु ने भेजा हुआ, शायद वही है क्या ये? आप नाम नहीं, पढ़िए। इसमें नाम तो प्रभु जी बंगाली में लिखा है, पर इसमें लाइक वो जैसे आपने समझाया था ना, वो जो जो मैंने बोला था, वो आईलैशेस फूलों से बनाता है, हाँ वो हाँ हाँ वेश है। हाँ। गजा वेश तो नहीं है, पर एक ऐसा वेश है जिसमें बलदेव जी अपने हाथों में, एक हाथ में वो राम जी का क्या बोलते हैं, धनुष धनुष पकड़ है। रहे। हाँ, और रघुनाथ फिर, पेश। हाँ हाँ हाँ, हाँ। और एक में वो फूलों से सजा है। दूसरे वाले में जगन्नाथ जी और बलदेव जी के उंगलियां हैं। और फिर, देखो, ये वाला है जो धनुष बाण वाला तुम बोल रहे हो ना, ये वाला है ना वो। हाँ हाँ, यस प्रभु जी। ये है रघुनाथ बेश, ये इसमें राम जी का बेश लिया हाँ हुआ है। हाँ और कौन सा है? हाँ, और इसमें दो ऐसे वेश हैं जो जिनमें वो एक रेड कलर का कपड़ा पहन रहा है, और उनके हैंड्स कवर्ड है, पर वो बहुत सारे फूलों से सजे हुए हैं। ये वाला है और क्या? देखो नहीं, ये। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, वो बहुत सारे फूलों, मतलब बहुत सारी माला पहन रहे हैं इस वाले वेश में। हाँ, ये वाला, यस प्रभु जी, ये वाला। हाँ, ये है राज राजेश्वर बेश। दिस बेश टेक्स प्लेस ऑन द कार्तिक पूर्णिमा तिथि। Large number of यस devotees प्रभु are जी। allowed to go up to the Ratna Simhasan and have darshan of gorgeous Beshavli। तो ये और है प्रभु जी, कार्तिक हाँ, पूर्णिमा का बेश। एक ऐसा भी वेश है जिसमें सुभद्रा महारानी के बहुत सारे हाथ है, और ऐसे लग रहा है कि उन्हें दुर्गा माँ जैसे सजा है। वो नहीं है मेरे पास, नहीं हाँ, वो नहीं वो है। नहीं, इसमें वो वाला वेश है। ओके, ठीक है। हम्म। आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे।
या कोई ग्रुप में, तो शेयर हम कर लोग लूं प्रभु उसको जी? हाँ मैं कर ग्रुप। दीजिए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद प्रणव प्रभु। सभी हरे लोग से कृष्ण। ऑल कर कल और मिलेंगे, कल और कुछ और बेस पे चर्चा करेंगे। आज हमने 2 बेस किए। कोई बता सकता है कौन से 2 बेस किए आज हमने? आज हमने इजी इजी प्रश्न है एकदम ही। कौन से 2 बेस किए आज हमने? चंदन चंदन भेष। हाँ, और एक। गजानन वेश। हाँ, गजानन वेश। गजानन बेस, ठीक है। एट द एंड ये सब 5 दिन के बाद सबको एटलीस्ट कौन कौन से बेस के नाम तो भी पता रहने चाहिए, और बोला तो हाँ इसमें ये होता है, ये होता है। अच्छा लगेगा, फिर आप दर्शन करेंगे जाकर तो रिकंसाइल कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये पढ़ा था, ये चीज है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ हरे यात्रा कृष्णा प्रभु जी। महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत। दंडवत। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मैंने ग्रुप